माँ भगवती सब कुछ देने वाली है। नवमम सिद्धात्री, जो सभी सिद्धियों को रिद्धियों को देने वाली है, वही तो माँ भगवती सिद्धात्री है, नवमी है। जो इनका जो भोग है तिल के लड्डू बने। तिल भगवती माँ को बहुत प्रिय है। तिल से कुछ जो है पकवान बने और भगवती माँ को समर्पण करें। गुलाब का फूल भगवती माँ को बड़ा पसंद है। एक पुष्प होता है अपराजिता, ये मिलता कम है और मिल जाए तो बस भगवती माँ कल्याण कर जाती है। माँ के द्वारा ही, शक्ति के द्वारा ही भगवान शंकर ने भी 8 सिद्धियां प्राप्त की, इसीलिए उनका नाम पड़ा अर्धनारीश्वर। बोले अर्धनारीश्वर भगवान ने की। नमस्कार, नवरात्रि स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं परिणा। आज है नवमी और आज के दिन कैसे माँ का पूजन करना चाहिए ये हमें बताएंगे पंडित आचार्य विष्णु शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद देवी। प्रिय दर्शकों, जय माता दी। आज भगवती सिद्धिदात्री का दिवस है, नवमी का दिन है। और नवमी का दिन जो है बड़े धूमधाम से, खुशी से, हर्ष से मनाया जाता है। माँ भगवती सब कुछ देने वाली है। नवमम सिद्धात्री, जो सभी सिद्धियों को रिद्धियों को देने वाली है, वही तो माँ भगवती सिद्धिदात्री है, नवमी है। इस दिन जो है नित्य की तरह पूजन करके, तुलांग पूजन करके और हो सके किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा अपने घर में हवन कराएं। और जिन मंत्रों को आपने जाप किया है उन मंत्रों से हवन हो, दशांश हवन हो, तर्पण हो, मार्जन हो, 10 दिग्पाल हो, क्षेत्रपाल हो, सब इस प्रकार से जितना भी हो सके भगवती माँ का पूजन हवन। और भगवती माँ इससे विशेष प्रसन्न होती है हवन यज्ञ से। जो है हवन यज्ञ तो भगवती माँ का मुख्य भोजन है, मुख्य आहार है। हवन की आहुति जो हम कहते हैं, आहुति देते हैं स्वाहा, वो भगवती माँ को ही तो स्वीकार होती है। भगवती माँ के हवन पूजन से विशेष जो है, जो अगम्य है उस अगम्य हो जाते हैं, जो असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। जितने भी प्राचीन पुराने रुके हुए कार्य सब सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सिद्धिदात्री है, पूर्णता है, पूर्ण है तो कार्य पूर्ण होते हैं। जैसे कि जो है अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब प्राप्त हो जाती है भगवती माँ का पूजन करने से, सिद्धिदात्री का पूजन करने से। और अष्ट सिद्धियां क्या है? अणिमा है, महिमा है, गरिमा है, ये 8 सिद्धियां हैं, ये सब प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन प्राप्त किसको होती है? जो भाव से करता है। कुछ न कुछ तो मिलता ही है, कुछ न कुछ तो प्राप्त होता ही है। जितना भाव हमारा होगा उतना ही हमें मिलेगा। बस भाव से करने की बात है, भाव से कीजिए, भगवती माँ प्रसन्न होती है। माँ के द्वारा ही, शक्ति के द्वारा ही भगवान शंकर ने भी 8 सिद्धियां प्राप्त की, इसीलिए उनका नाम पड़ा अर्धनारीश्वर। बोले अर्धनारीश्वर भगवान ने की जय। यानी कि जो है शिव शक्ति दोनों एक है। जितने भी देवी देवता हैं देखिए आप, शिव शक्ति, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, सब के आगे शक्ति हैं। शक्ति के बिना सब जो है अधूरे हैं। ये शक्ति ये सर्वोपरि है। सिद्धिदात्री माँ भगवती जो है सब कार्य को सिद्ध करने वाली है जी। इनका भी मंत्र हमारे दर्शकों को बताइए पंडित जी। इनका मंत्र है बाले रवि द्युति मिंदु किरीटाम तुंग कुचाननत्र युक्ताम स्मेर मुखिं वरदांकुशुपाशा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशिं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री देव्यै नमः। चरणयों पूजयामि। आज के दिन आचार्य जी भोग में क्या बनाना चाहिए? भगवती माँ को जो विशेष जो इनका जो भोग है तिल के लड्डू बने। तिल भगवती माँ को बहुत प्रिय है। तिल से कुछ जो है पकवान बने और भगवती माँ को समर्पण करें, माँ भगवती बड़ी प्रसन्न होती है। और वस्त्र कौन से पहनने चाहिए? भगवती माँ का जो आज जो है विशेष वस्त्र है, भगवती माँ का जो है ये है लाल रंग जो है। स्वयं भक्त जो है भगवती माँ को लाल वस्त्र पहनाएं और स्वयं लाल वस्त्र पहने या गुलाब रंग के जो है वस्त्र पहने। इससे भगवती माँ बड़ी प्रसन्न होती है और सब रुके कार्य को सिद्ध कर देती है। और भगवती माँ को जो है पुष्प जो है, ये विराट पुष्प जो है गुलाब का फूल भगवती माँ को बड़ा पसंद है। एक पुष्प होता है अपराजिता, ये मिलता कम है और मिल जाए तो बस भगवती माँ कल्याण कर जाती है।
ठीक है पंडित जी, नवरात्रि स्पेशल के पूरे एपिसोड में, पूरे शो में आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाते जाते आप कुछ कहना चाहें? जी, भगवती माँ जो है सिद्धात्री केतु ग्रह को नियंत्रण करती है। भगवती माँ सिद्धात्री केतु ग्रह को नियंत्रण करती है। और केतु से क्या है? केतु कुलस्य उन्नति, केतु कुल में उन्नति करता है, वंश में वृद्धि करता है। यानी भगवती माँ प्रसन्न होगी तो वंश की वृद्धि होगी जी। इसलिए भगवती माँ को प्रसन्न करें, सब प्रकार की कार्य सिद्ध हो जाते हैं भगवती माँ के चरणों में हाजिरी लगाने से, सुमिरण करने से, पूजा अर्चन करने से, भाव से बैठने से भी सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, प्राप्त क्या होता है? सब कुछ हो करके भी जो है मन को शांति नहीं, कुछ प्राप्त नहीं है। इतना भी है, मन को प्रसन्नता है तो सब कुछ प्राप्त है। बोले साचे दरबार की धन्यवाद पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े। जय माता।